तो ये है 2026 का एक और न्यू स्काई एनीमे जिसका पहला एपिसोड आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस एनीमे की थोड़ी सी भी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक हीरो की पार्टी को देखते हैं जो कि डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए उसके मेन हेडक्वार्टर के पास पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने हमारा मेन कैरेक्टर जो इस कहानी का हीरो है, जो कि अभी डीमन लॉर्ड के साथ काम करता है, वो इन लोगों के सामने आ जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है योकी, जिसके बाद तभी एक लड़की यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन योकी उसके हमले को आसानी से डॉज कर देता है। तभी मौके का फायदा देखकर एक तलवारबाज यूकी के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन यूकी उसके सभी हमलों से बचता है और उसके पेट पे एक जोरदार लात मार के उसे दूर कर देता है। तभी यहाँ पे हीरोज की पार्टी में एक और लड़की होती है सेसिलिया, जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने साथ वाले बंदे की स्ट्रेंथ को और ज्यादा बिल्ड कर देती है। और जिसके बाद वो हीरो यूकी के ऊपर अपनी तलवार से एक काफी तगड़ा हमला करता है, लेकिन यहाँ पे यूकी भी अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करता है और उस हीरो के हमले को यहाँ पे डॉज कर देता है। और जिसके बाद यूकी इन सभी हीरोज को हराकर यहाँ पे मारने वाला होता है। तभी उसकी नजर यहाँ पे सेसिलिया के ऊपर पड़ती है और सेसिलिया को देखकर यहाँ पे यूकी को पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। तभी वहाँ पे यूकी के साथी आ जाते हैं जो कि कहने लगते हैं कि क्या हम इन लोगों को मार दें, जिस पे यूकी कहता है कि रहने दो, इन लोगों को मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, पास में एक इंसानों का गांव है, तुम इन लोगों को वहाँ पे जाकर फेंक सकते हो। और तब यहाँ पे यूकी के साथी ऐसा ही करते हैं। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन देखने को मिलता है और हमें पता चलता है वो जो हीरोज की पार्टी है जिसे यूकी ने एक बार पहले हराया था, उन्होंने कम से कम 1 महीने में 13 बार यहाँ पे डीमन लॉर्ड के कैसल पे हमला किया है, लेकिन वो हर बार यहाँ पे हार जाते हैं। तभी यहाँ पे डीमन लॉर्ड का जनरल यूकी को कहने लगता है कि अगर हीरोज की पार्टी तुम जैसे बंदे से हार रही है, इसका मतलब हीरोज काफी ज्यादा कमजोर हैं। और यहाँ पे डीमन लॉर्ड का जनरल इनडायरेक्टली यहाँ पे यूकी की बेइज्जती कर रहा था कि वो काफी ज्यादा कमजोर है। तब डीमन लॉर्ड यूकी को कहता है कि अगर वो लोग बार बार हमारे ऊपर हमला करते हैं तो तुम उन हीरोज को मार क्यों नहीं देते, जिस पे यूकी डीमन लॉर्ड को कहता है कि वो हीरोज काफी ज्यादा कमजोर है और मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे कोई दिक्कत होगी। जिस पे डीमन लॉर्ड यूकी को कहने लगता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे साथियों को भेजूंगा उन लोगों को मारने के लिए। जिसके बाद यूकी बोलने लगता है मेरे जो साथी हैं मेरे जैसे स्ट्रांग नहीं है, अगर वो लोग हीरोज के सामने जाएंगे तो वो लोग मारे जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता कि सिसिलिया को भी कुछ हो जाए। और तब यहाँ पे यूकी डीमन लॉर्ड को वादा करता है कि आप चिंता मत करो, मैं उन हीरोज को मार दूंगा। और इसके बाद यहाँ से यूकी जाने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं डीमन लॉर्ड से भी काफी ज्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं ओवर पावरफुल हूँ, मेरे से तो वो हीरोज हार जाते हैं, लेकिन अगर उन लोगों ने डीमन लॉर्ड से सामना किया तो वो लोग डीमन लॉर्ड को मार भी सकते हैं। अब इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। दोबारा से वो हीरोज यहाँ पे डीमन लॉर्ड के कैसल के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उनके सामने यूकी खड़ा होता है। तभी 2 हीरोज यहाँ पे यूकी के ऊपर तलवार से अपनी हमला करते हैं, लेकिन यूकी उनकी तलवार को पकड़ता है और उन्हें दीवार में जाकर दे मारता है। ये देखकर तीसरी हीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके बाद यूकी के ऊपर फायर मैजिक का हमला कर देती है। वो देखने लगती है कि फायर मैजिक का यहाँ पे यूकी के ऊपर हमला तो हो रहा है, लेकिन उसे कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी यूकी देखता है कि सेसिलिया यहाँ पे अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके 2 अपने हीरो साथियों की यहाँ पे हेल्प कर रही है। और जिसके बाद वो लोग यहाँ पे हील हो जाते हैं और दोबारा से यूकी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूकी उसके बाद उन लोगों को कहने लगता है कि तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, हर बार तुम मेरे सामने हारने ही वाले हो। तब हीरोज का मेन बंदा कहता है लेकिन हम जितने बार भी हारे, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें डीमन लॉर्ड को जान से मारना है। ये सुनकर यूकी कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को डीमन लॉर्ड के पास जाने दूंगा, लेकिन तुम लोगों में से यहाँ पे सिसिलिया को रुकना होगा और तुम 3 जाके डीमन लॉर्ड से फाइट कर सकते हो। जो सुनकर जो बाकी हीरोज होते हैं वो एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं और उन लोगों को यहाँ पे गड़बड़ लगती है कि सिसिलिया को अगर हम यहाँ पे अकेला छोड़कर जाएंगे तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तब दूसरी हीरो कहती है कि इस बंदे के पास कितने सारे मौके थे, अगर ये चाहता तो ये हमें पहले भी जान से मार सकता था और इतने बार इस बंदे ने हमें मारा नहीं। अगर हम सिसिलिया को सैक्रिफाइस करके इस दुनिया को बचा सकते हैं तो हम यही करेंगे। और तब सिसिलिया कहते कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहीं रुकती हूँ और तुम तीनों जाकर डीमन लॉर्ड को चुनौती दो।
और तब यहाँ पे यूका भी सिसिलिया की बात पे एग्री करता है और वो कहता है कि ठीक है, हम लोग जाके पहले डीमन लॉर्ड से फाइट करते हैं और जब उस बंदे को हम हरा देंगे तो उसके बाद हम तुम्हें बचाने के लिए भी आ जाएंगे। और तब यहाँ पे यूकी और सिसिलिया अकेले होते हैं। सिसिलिया यूकी को कहने लगती है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों रोका, मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अंत तक तुमसे फाइट करने की कोशिश करूंगी और तुम्हें हराने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद वो यूकी के ऊपर हमला करने लगती है। तभी यूकी उसे कहता है कि रुको जरा, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ और मुझे तुमसे फाइट करने का कोई भी शौक नहीं है। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं पहली बार में तुम सभी हीरोज को जान से मार देता। जो सुनकर सिसिलिया कहती है कि साफ साफ बताओ आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिसके बाद यूकी यहाँ पे काफी ज्यादा हिम्मत करके कहने लगता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी दौरान मुझे तुमसे काफी तगड़ा वाला प्यार हो गया और प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जो सुनकर यहाँ पे सिसिलिया काफी ज्यादा शर्माने लगती है और उसके बाद वो यूकी को कहती है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। ये सुनकर यूकी यहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो कहने लगता है ये सुनने से पहले आखिर में मर क्यों नहीं गया। तब सिसिलिया कहने लगते कि मुझे पता है ये सब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ताकि मैं तुमसे फाइट ना करूं। और तब सिसिलिया यूकी को कहती कि मुझे पता है कि तुमने जो कुछ भी अभी बोला वो तुमने मुझसे झूठ बोला। और उसके बाद वो यूकी के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पे यूकी तो उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वो तो एकदम डिप्रेस बैठा हुआ था। सिसिलिया यूकी को कहती है कि आखिर तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं कर रहे हो। जिस पे यूकी कहता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, अब मुझे किसी चीज से कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। तब सिसिलिया उसे कहने लगती है लेकिन आखिर तुम मुझसे इतना झूठ क्यों बोल रहे हो। जिसके बाद यूकी यहाँ पे सिसिलिया को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसी कारण मैं इसी रूम के अंदर कैद रहता हूँ। मुझे तभी बाहर जाने का मौका मिलता है जब किसी इंसानों के गाँव के ऊपर कोई हमला करना होता है, नहीं तो मैं हमेशा इसी रूम के अंदर कैद रहता हूँ। और तुम्हें एक बात नहीं पता होगी, मुझे बिल्कुल भी इंसानों से फाइट करना पसंद नहीं है। जो सुनकर सिसिलिया कहने लगती है आखिर तुम इतना ज्यादा झूठ क्यों बोल रहे हो। और तब सिसिलिया कहती है क्योंकि मुझे पता है कि डीमन लॉर्ड तो पूरे इंसानों का सर्वनाश करना चाहते हैं। यूकी कहता है कि हाँ तुमने ये बात तो सही बोला, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं पता होगी, मैं दूसरी दुनिया से इस दुनिया में रेनकार्नेट होकर आया हूँ। पिछली दुनिया में मैं एक इंसान था, इसका मतलब तुम ये समझ सकती हो कि मैं आधा इंसान हूँ और आधा डीमन हूँ। तब सिसिलिया यूकी से कहने लगती है लेकिन आखिर तुम ये बताओ तुम डीमन लॉर्ड को सर्व क्यों करते हो और तुम तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। तब यूकी कहने लगता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर मैं चाहूँ तो डीमन लॉर्ड को एक झटके में ही जान से मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि डीमन लॉर्ड को मारने के बाद अगला डीमन लॉर्ड मैं बनूंगा और मैं डीमन लॉर्ड नहीं बनना चाहता। और मेरी जिंदगी एकदम उदासी भरी थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया और मुझे पता है कि मुझे तुमसे मिले हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इस 1 महीने में मुझे तुमसे काफी तगड़ा वाला प्यार है और इतना काफी है मेरे मरने से पहले के लिए। तब यहाँ पे सिसिलिया कहने लगती है लेकिन इतना काफी नहीं है, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारे पास एक ह्यूमन का दिल है, तो तुम क्यों नहीं जरूरतमंदों की हेल्प करो। अभी भी देर नहीं हुई है तो आओ मेरे साथ बाहर की दुनिया में घूमने चलो। अब अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था। दरअसल हीरोज की पार्टी ने डीमन लॉर्ड को जान से मार दिया था, इसी कारण यहाँ पे जो राजा होता है इंसानों का वो 3 दिन की छुट्टियां रखता है ताकि लोग एंजॉय कर सके। और तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम यूकी को देखते हैं जो कि यहाँ पे इस राज्य में आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो सिसिलिया से मिलना चाहता था। लेकिन उससे पहले यहाँ पे यूकी अपने सिंग को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। उसे अपने सिंग को तोड़ने में काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो सिसिलिया से मिलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और तब हम यहाँ पे हीरोज को देखते हैं जिनकी यहाँ पे पूरे राज्य में रैली जा रही होती है और लोगों के मन में यहाँ पे हीरोज के प्रति काफी ज्यादा सम्मान बढ़ चुका था और बाकी हीरोज यहाँ पे सिसिलिया की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि सिसिलिया के कारण ही हम डीमन लॉर्ड को हरा पाए। अब अगले सीन में हम यूकी को देखते हैं जो कि एक इंसान पूरी तरीके से बन चुका है और वो यहाँ पे एक एडवेंचरर बनने के लिए गिल्ड में यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आया था। जिसके बाद यूकी अपने आप को गिल्ड में रजिस्टर कर लेता है और उसके बाद जो रिसेप्शनिस्ट होता है यूकी को उसका गिल्ड कार्ड देता है और उसे उसकी रैंक बताने लगता है कि तुम्हारी सबसे नीची रैंक है, अभी F रैंक है, और जैसे जैसे तुम अपने यहाँ पे एडवेंचर्स को एकदम क्लियर करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी रैंक बढ़ती जाएगी और सबसे ऊपरी रैंक है S रैंक। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी ने यहाँ पे काफी सारे हंटिंग की होती है जिस कारण उसके पास अब काफी सारे अच्छे पैसे होते हैं
और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इसी तरीके से और भी ज्यादा हंटिंग करनी होगी, जिस कारण मेरी जल्द से जल्द रैंक ऊपर बढ़ती जाएगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे यूकी को जस्ट 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ था, काफी सारे यहाँ पे हंटिंग को एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था, जिस कारण पूरे गिल्ड में उसकी यहाँ पे जोरों शोरों से बातें हो रही थी। और उसके बाद वो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के पास हंटिंग वाले पेपर्स को लेकर जाता है और कहता है कि मैं इन सारी हंटिंग को करने के लिए एकदम तैयार हूँ। जो सुनकर यहाँ पे मेल रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यूकी के ऊपर चिल्लाने लगता है कि साइड में फीमेल रिसेप्शनिस्ट भी तो खड़ी हुई है, तो आखिर तुम उसके पास क्यों नहीं जाते हो, बार बार मेरा दिमाग खाने क्यों आ जाते हो। तब यूकी कहता है कि शुरुआत से मैं तुमसे ही मिला था, इसी कारण मुझे तुमसे बात करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और साथ ही तुम मेरा काम भी काफी जल्दी कर देते हो। और तब हमें पता चलता है यूकी को एडवेंचरर बने हुए जस्ट अभी 1 हफ्ता हुआ है और 1 हफ्ते के अंदर उसने काफी सारे क्विज को एकदम क्लियर कर दिया, जिस कारण उसकी रैंक यहाँ पे F से D हो चुकी है। जो सुनकर यहाँ पे यूकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, कि कहीं मैंने कुछ जल्दीबाजी तो नहीं कर दी। और तभी अचानक से यहाँ पे एक बुरखे में लड़की आ जाती है, जो कि और कोई नहीं सिसिलिया होती है, जिसे देखकर यहाँ पे यूकी काफी ज्यादा शर्माने लगता है। दरअसल यहाँ पे सिसिलिया यूकी से ही बात करने के लिए आई थी, जिसके बाद सिसिलिया यूकी को अपने घर में लेकर आती है और उसे कहने लगते कि मुझे माफ करना, मैं तुमसे पहले मिलना चाहती थी लेकिन मुझे काफी ज्यादा काम था तो मैं मिल नहीं पाई। तब यूकी कहने लगता है कि अरे तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, इतने समय में तो मैं एक एडवेंचरर भी बन चुका हूँ और मैं अपनी लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। यूकी सिसिलिया को कहने लगता है कि मुझे हैरानी हुई कि तुमने मुझे पहचान लिया। तब सिसिलिया कहने लगती है कि हाँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगी, क्योंकि पूरे राज्य के अंदर तुम्हारी अफवाहें चल रही है कि एक बाहर के पर्सन ने आकर यहाँ पे सारी हंटिंग 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। और इसी तरीके से यहाँ पे इन लोगों की बातें चलती रहती है। तभी यहाँ पे अचानक से सिसिलिया की मॉम आ जाती है और तब यहाँ पे सिसिलिया की मदर कहने लगती है कि तुमने इस लड़की को वो बात बता दी। जो सुनकर यहाँ पे यूकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर कौन सी बात है, जिसके बाद सिसिलिया की मदर यूकी को बताने लगती है। दरअसल सिसिलिया के पास काफी सारे लड़कों का मैरिज का ऑफर आया है और साथ ही हीरो ने भी उसे मैरिज के लिए ऑफर किया था। जो सुनकर यूकी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यूकी कहने लगता है कि हीरो के पास तो इतनी सारी लड़कियां हैं, आखिर वो मेरी वाली के ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तब सिसिलिया कहने लगती है कि शांत हो जाओ, मैंने हीरो के साथ साथ सभी लड़कों के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। जो सुनकर यहाँ पे यूकी की जान में जान आ जाती है, जिसके बाद सिसिलिया की मदर यूकी के पास आकर उसे कहने लगती है कि मैं तो बस तुम्हें टीज कर रही थी और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी सिसिलिया से प्यार करते हो। जिसके बाद सिसिलिया की मॉम कहती है अगर तुम सिसिलिया से प्यार करते हो तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तब यूकी बताने लगता है कि दरअसल मैंने सिसिलिया को पहले प्रपोज किया था, लेकिन उसने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, इसी कारण अब मैं एक एडवेंचरर बन चुका हूँ और मैं काफी सारा हार्ड वर्क करके मैं एक अमीर आदमी बनूंगा और उसके बाद मैं दोबारा से सिसिलिया को प्रपोज करूंगा। अब ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे सिसिलिया भी धीरे धीरे यूकी से काफी ज्यादा इम्प्रेस होने पे लगी हुई। तब सिसिलिया की मॉम कहती है कि इसका मतलब तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे। तब यूकी कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं अभी सिसिलिया की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, जब मेरा नाम हो जाएगा तो उसके बाद मैं दोबारा से सिसिलिया को ऑफर दूंगा। तब सिसिलिया की मॉम कहती है कि मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और इस टेस्ट में तुम पास हो चुके हो, और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे सिसिलिया और यूकी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे जो यूकी होता है सिसिलिया को कहता है मैं कोई तुम्हें हीरो नहीं बुलाना चाहता, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से यानी सिसिलिया नाम से बुला सकता हूँ। जो सुनकर यहाँ पे सिसिलिया थोड़ी हैरान होती है और उसके बाद कहने लगती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे सिसिलिया नाम से बुलाना और मैं तुम्हें यूकी नाम से बुलाऊंगी। और ये सुनकर यहाँ पे यूकी काफी ज्यादा शर्माने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।